हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट 7.4 का जो है पार्ट सेकेंड 7.4 का ये जो है ना हम पार्ट सेकेंड बताएंगे। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं आपको पार्ट फर्स्ट जो है, जो क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 5 नंबर तक का डिस्कशन हम इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो आपको पार्ट फर्स्ट के रूप में इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको ये था आपको 7.4 का पार्ट सेकेंड। वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 5 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये आपको आंसर दिख रहा होगा। इससे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है। क्वेश्चन देखिए, आपको जो है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर का है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए आपको कह रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का जो है शीर्ष आपको दिया हुआ है, यानी कि A का पॉइंट 4 और 6 दिया हुआ है, और B का मान A1 और 5 दिया हुआ है, C का मान 7 और 2 दिया हुआ है। ये आपको जो है 3 बिंदु त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। भुजाओं, यदि त्रिभुज बनाए हैं तो इसमें भुजा होगा। भुजा आपको AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ये भुजा AB जो है, AB को जो है बिंदु D और AC को जो है E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4, यानी कि इसका जो अनुपात का मान दिया हुआ है 1/4 आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो कह रहा है आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित करना, यानी कि आप जो त्रिभुज का निर्माण कीजिएगा, ये मान लीजिए एक त्रिभुज यदि आप बनाते हैं, यहाँ पे एक सपोज दैट खींच लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज आपको, ये जो आपको त्रिभुज का निर्माण होगा AB और C, ये AB के बिंदु जो है ये है जो आपको D आएगा, और AC का जो ये बिंदु है आपको E आएगा। इस त्रिभुज के द्वारा जो ये छोटा त्रिभुज निर्माण हो रहा है ADE, उसी का कह रहा है क्या करने के लिए, क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। त्रिभुज ADE, AD और E, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, परिकलित करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। समझ रहे बात को। और इसकी तुलना आपको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करना है, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज जो आपको निर्माण हो रहा है, इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करके दोनों में क्या करना है, आपको तुलना करना है, यानी कि कंपैरिजन करना है दोनों त्रिभुज का जो है किस अनुपात में आपका ये क्षेत्रफल जो है दोनों को आता है। तो इसमें आपको जो है ना प्रमेय देखिए आपको कह रहा है 6.2 प्रमेय आपको याद करना है, और प्रमेय नंबर 6.6, यानी कि इससे पहले जो आपको 6 यूनिट में हम प्रमेय बताए थे, प्रमेय 6.2 भी बताए थे और प्रमेय 6.6 भी बताए थे। उन दोनों को स्मरण करके आप उसको इसका हल करना है, क्योंकि बताया गया था जो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा यदि DE के मध्य बिंदु को समान अनुपात में यदि विभाजित करती है, तो ये DE जो है BC के क्या होती है, समानांतर होती है। इसको क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय कहा जाता है। ये जो आपको थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी कि DE समानांतर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DE समानांतर BC से हम पिछले यूनिट में इस प्रमेय का डिस्कशन कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या इसका जो है ना प्ले लिस्ट, इस चैनल का प्ले लिस्ट में आपको टोटल मैथ का जो भी यूनिट इससे पीछे है वो सब जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। इस चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए और समझिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं इसके आंसर पर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो आंसर पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में जो आपको जहाँ भी, यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो या यदि कहीं भी आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव में, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो आपको रफ पॉइंट पर कुछ भी चाहिए वो बन जाएगा। लेकिन यदि आप जो है सब्जेक्टिव बना रहे तो पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद जो इसका फार्मूला यूज होता है, जो उसमें बेसिक रूल या कोई प्रमेय यूज होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया होता है उसको हम लिख दिए, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं AB और C। इसमें देखिए A पॉइंट आपको दिया हुआ है 4 और 6, B पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 और 5, C पॉइंट दिया हुआ है 7 और 2, और ये जो बिंदु आपको जो ये देख रहा है रेखा आपको AB को बिंदु D और AC को बिंदु E इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। यानी कि भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC का मान कितना दिया हुआ, अनुपात आपको 1/4 आपको दे दिया है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए जो दिया हुआ था एक बिंदु त्रिभुज ABC में बिंदु A B और C इतना है। भुजाएं इस AB और AC को क्रमशः D और E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए हम क्या करेंगे इस पर। यहाँ आपको देखिए AD, ये तो आपको AD दिया हुआ है। आप बटे में AB को देखिए आप क्या लिखिएगा। यदि पूरे AB को हम लिखते हैं, मान लीजिए A से B तक हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रेखा AD है उसको लिखेंगे और BD लिखेंगे। यानी कि आप AB बराबर लिख सकते हैं AD प्लस
डी बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं जो ये रेखा जो पूरा ए बी है वो क्या है, ए डी जोड़ बी डी, इन दोनों को लिख सकते हैं, वही लिखा गया है ए डी। ये जो ए डी का जो ए डी रह जाएगा सिर्फ, और ये टोटल ए बी को क्या लिखिएगा आप, ए डी जोड़ बी डी, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार सेम जो आप लिखिएगा ए ई बटे क्या लिखना है, ए सी को, मान लीजिए ए और सी को यदि आप लिखिएगा तो क्या लिखाइएगा, ए ई प्लस ई सी बराबर क्या आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा आपको अनुपात में, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तब आएगा। तो ये आ जाएगा आपको, देखिए ए डी बराबर आपको ए ई बराबर 1, ये आपको 1 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको यदि ऊपर वाला मान क्या होता है, ए डी के बराबर ए ई, दोनों का मान क्या है 1 है, और ये जो ए बी और ए सी इन दोनों का 4 दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए डी जोड़, यदि आप इसको लिखिएगा ए डी जोड़ बी डी बराबर 4, इन दोनों का योग बराबर क्या दे दिया है 4 दिया है। तो ए डी जोड़ डी बी बराबर 4, तो ए डी का मान हम क्या है, ऊपर वाला मान ए डी के लिए आ जाएगा। तो और यहाँ से हम बी डी का मान निकाल सकते हैं, नीचे वाला जो बी डी है उसका मान क्या निकल जाएगा, बी डी बराबर 4, ये जो प्लस 1 है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा, तो 4 - 1 यानी कि 3। यानी कि आपको जो ये रेखा का मान निकला है, ये रेखा का मान आपको क्या निकल गया, इसका मान तो हमको 1 दिया हुआ था, लेकिन ये टोटल मान 4 दिया हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 4 दिया हुआ था। तो हम इसका मान क्या करेंगे फाइंड आउट, ये आपको 3 आ जाएगा, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये मान आपको आ गया। हम इस रेखा को यहाँ लिख लिए हैं, जो ए का पॉइंट आपको 4 और 6 है, बी का पॉइंट आपको 1 और 5, ये जो मान ए डी का मान आपको 1 दिया हुआ था, बी डी का मान 3 दिया हुआ है। तो अब इसको एक रेखा पर हम डिनोट कर लिए। अब रेखा पर जो डिनोट कर लिए है, तब आप बिंदु डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं, किस फार्मूला से, विभाजन फार्मूला से। विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं, विभाजन फार्मूला यदि आप लिखना चाहिएगा तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, यदि किसी एक रेखा का यदि एक पॉइंट आपको ए दिया, यहाँ हम फिर से विभाजन फार्मूला डिनोट कर, पिछले हम थ्योरी में इसको बता चुके हैं, फिर यहाँ कोई न्यू स्टूडेंट है उसके लिए हम यहाँ फार्मूला को फिर से लिख देते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है। बी पॉइंट यदि आपको जो है ना x2 और y2 दिया हुआ है, सपोज दैट ये दोनों आपको दिया हुआ है। एक बिंदु P है यहाँ पे, इसका मान यदि 1 अनुपात यानी कि m1 और m2 में इसको विभाजित कर देता है, P का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे, P का x निर्देशांक यानी कि P का निर्देशांक बराबर क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखिएगा, बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखना है, बिंदु P का निर्देशांक। यदि बिंदु P का निर्देशांक यदि यहाँ लिखते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, m1 गुना x1, यहाँ हो जाएगा आपको m1 गुना x1 प्लस ये m1 के साथ x1 आएगा, और m2 के साथ ये अब x2, सॉरी यहाँ पे x2 होगा, m1 गुना x2 आएगा, सेम इसी तरह m2 गुना x1 आएगा, m2 गुना x1। अब बट्टे में क्या होता है, ये जो अनुपात में आपको दिया हुआ है मान m1 और m2, इन दोनों का योग से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, m1 जोड़ m2, ये x निर्देशांक निकल गया। यहाँ P बिंदु का यदि निर्देशांक आप निकालिएगा x और y, तो x का मान ये निकला, इसी में कॉमा देंगे और y का निकालेंगे। y का निकालने के लिए क्या करना है, यही m1 से गुना करेंगे, अब की बार y2 को इससे गुना करते हैं सेकंड वाले को। पहले हम क्या किए थे, इसको फर्स्ट वाले से गुना किए थे, अब की बार सेकंड वाले को गुना करना है, यानी कि m1 गुना आपको आ जाएगा y2 प्लस m2 गुना y1, तो m2 गुना y1, अब बटे आपको आ जाएगा यहाँ पे m1 जोड़ m2 आ गया। तो ये जो है आपको फार्मूला आ गया है, आपको जो है ये P बिंदु का निर्देशांक। यहाँ हम फार्मूला डिस्कशन कर चुके हैं विभाजन सूत्र का, उसी विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, डी बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। यहाँ देखिए आप डी बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं। डी बिंदु का निर्देशांक यहाँ जो आप फाइंड आउट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 और 6, और यहाँ पे देखिए 1 और 5, बी पॉइंट क्या दिया है, 1 और 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये 1 गुना क्या हो जाएगा 1, अब प्लस ये 3 गुना 1, यानी कि ये इस 1 से गुना हो जाएगा आपको पहली बार 1 से, और इस 3 से गुना हो जाएगा इसमें आपको यहाँ पे 4 से। तो 1 गुना 1 प्लस 3 गुना 4 बटा 1 प्लस 1, कॉमा आ जाएगा 1 गुना 5, सेकेंड से गुना करना है, 3 गुना सेकेंड से गुना करेंगे 6, 3 गुना 6, इन दोनों को फिर ये अनुपात जो 1:3 दिया हुआ है, तो सेम उसी तरीका से 1 + 3 करेंगे, 1 + 3 से इसको भाग देंगे तो y निर्देशांक, और इसको हल करेंगे तो x निर्देशांक। तो डी बिंदु का निर्देशांक आपको निकल जाएगा 3,4 और 13/4, और यहाँ निकल जाएगा आपको 23/4। ये पॉइंट आपको क्या निकला है, डी बिंदु का, ये जो पॉइंट आपको निकला डी बिंदु का निर्देशांक निकल गया। सेम इसी तरीका से हम क्या करेंगे, ई बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे। ई बिंदु का यदि हम निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये आपको पॉइंट ए बी, एक रेखा में ए बी, ए और सी लेना है। तो पहले बार क्या लिए थे, डी का निकाल रहे थे, तो ए और बी लिए थे। अब की बार हम क्या निकाल रहे हैं आपको ई का निर्देशांक। तो हम क्या रेखा लेंगे, रेखा लेना है आपको ए से सी।
तो AC के लिए A पॉइंट तो वही रह जाएगा 6 और 4, और आपको C पॉइंट क्या आ जाएगा 7 और 2। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिया हुआ है और E का निर्देशांक आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है या ज्ञात करना है। यहाँ देखिए आपको जो है ई से आपको निकल जाएगा, ये पॉइंट आपको क्या आ जाएगा 1, ये तो आपको 1 आ जाएगा। सेम उसी तरीका जहाँ यहाँ 3 निकला हुआ था, ये भी मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर और सेम अनुपात में है, तो ये आ जाएगा 1 और 3। तो पॉइंट सिर्फ चेंज हो गया, 6 और ये 4 और 6, यहाँ आ गया 7 और 2। तो इन दोनों को फिर हम विभाजन सूत्र से यहाँ निकालेंगे। हम किस सूत्र से निकालेंगे, विभाजन फार्मूला से। यहाँ यदि साइड में आप लिखिएगा तो लिख दीजिएगा जो विभाजन फार्मूला से, क्या लिखिएगा, विभाजन सूत्र से। ये आपको आ जाएगा 1 गुना 7 कर कीजिएगा, सेम उसी तरीका से 3 गुना क्या हो जाएगा 4 होगा। तो 1 गुना 7 जोड़ 3 गुना 4, अब बटे जो ये अनुपात दिया हुआ 1 + 3, तो 1 + 3 से क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे, आप कॉमा लिख कर ये आपको क्या निकल जाएगा x निर्देशांक आएगा। सेम इसी तरीका से क्या करेंगे, हम y निर्देशांक निकालेंगे। तो 1 गुना क्या हो जाएगा 2 और 3 गुना 6, तो 1 गुना 2 + 3 गुना 6, और जो ये अनुपात दिया हुआ 1 और 3, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इन दोनों को यदि आप हल कीजिएगा तो ये निर्देशांक आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 + 12 बटा 4 आ जाएगा, 2 + 18 यानी कि 2 + 18, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 20/4, यहाँ 19/4, यही आपको 19/4 और 20/4, ये पॉइंट आपको निकल गया ई का निर्देशांक। इस ई का निर्देशांक आपको निकल गया ये पॉइंट। अब देखिए यदि हम इस त्रिभुज, क्योंकि आपको त्रिभुज क्या निकालना था, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था इसका। यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो तीनों पॉइंट मालूम होना चाहिए। तीनों पॉइंट यदि आपको मालूम होगा तब आप क्षेत्रफल निकालते। तो अब सेम शीर्ष का मालूम था और डी और ई का हम मालूम कर लिए। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष यदि मालूम हो तो त्रिभुज के फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया है, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल। ये जो है ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ देखिए आपको है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ देखिए आप त्रिभुज ए, बड़ा वाला त्रिभुज हम डिनोट कर लिए ए बी और सी, और इसमें आपको डी पॉइंट आपको क्या निकला है 13/4, 23/4, और ये ई पॉइंट निकला है 19/4, 20/4। ये पॉइंट आपको निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये जो पॉइंट है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल 1/2 मोड में दे सकते हैं। यहाँ आपको जो है ना बड़ी कोष्ट भी आप डालना चाहेंगे तो ये आप डाल सकते हैं। यहाँ से आपको साइड में बड़ी कोष्ट भी फार्मूला में आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये मोड इसलिए दिया गया है कि मोड यदि आप नहीं भी दीजिएगा तो बाद में आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव पॉइंट यदि आपको क्षेत्रफल में आता है तो वो क्या कीजिएगा, आपको उसको पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो नेगेटिव में क्षेत्रफल नहीं आता, इसीलिए मोड डाला गया है। जो मोड यदि अंदर का कैलकुलेशन यदि आपको माइनस में आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो उसको आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव में ले सकते हैं। इसीलिए ये मोड डाला गया है। फॉर्मूला यदि आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो वो आपको मोड नहीं दिया है। मोड इसलिए दे दिए हैं जो आपको जो है कोई भी मान यदि नेगेटिव में आता है तो उसको आप बाहर निकालिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। मोड यही करता है। मोड का मतलब आप समझ लीजिए यदि कोई मान -4 आ गया तो इसको आप 4 लिख सकते हैं, यानी मोड से बाहर आता है तो नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए मोड दिया गया है। अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए 1/2 तो आपको आएगा, उसके बाद क्या करना है 4 इंटू ये जो आपको 4 से शुरू करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला आप हम पहले बता चुके हैं, यानी कि पॉइंट ए का जो इधर से हम क्या करेंगे, दाहिना घूमना है यानी कि दायां से लेना है। पॉइंट आपको याद करने का फार्मूला हम बता दिए थे। ट्रिक ये दी है, इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों का सेकंड लेंगे, ये फर्स्ट में से सेकंड को घटा देना, यानी कि 23/4 - 20/4 हो जाएगा। वही किए हैं 4 इंटू 23/4 - 20/4 प्लस आ जाएगा आपको 13/4। अब इसका फर्स्ट लिए हैं तब इसका फर्स्ट वाला लेना है, तो 13/4 इंटू क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट और इसका, ये इधर से ये दोनों पॉइंट लेंगे हम, तो 20/4 माइनस क्या हो जाता है 6, तो 20/4 - 6 प्लस ये आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट लिए, इसका फर्स्ट लिए, अब की बार इसका फर्स्ट पॉइंट लेंगे तो 19/4 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 23/4, तो 6 - 23/4 कर लिए। तो अब इन दोनों को हल कीजिए। भिन्न का जोड़ घटाव गुना आपका सिंपल बेसिक जो होता है वो आपको यदि मैथ में यदि कम्प्लीटली आप अच्छा से जानते हैं तो सोल्यूशन करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे हम और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दोनों का भिन्न का घटाव कीजिएगा, एलसीएम 4 आएगा और 23 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3/4 आ गया। समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पर हल करते हैं। इसको यदि हल कीजिएगा तो 13/4 मल्टीप्लाई में गुना में इसका आप क्या कीजिएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा। इन दोनों में देखिए यदि हम एलसीएम बटा 1 मानकर यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो 20 - 6 × 24, ये जो आप क्या आ जाएगा 1 से इसमें मल्टीप्लाई 4 था, तो 4 यदि आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या, आपको आ जाएगा 1 से इसमें कीजिएगा तो 4 × 6 = 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको क्या 24, तो 1 से यानी कि 4 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम यदि आप निकालते हैं तो ये आपको निकल के आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा और 4 से ये 20 आ जाएगा, -1 से इसमें देखिए तो 6 × 24, ये निकल के आ जाएगा आपको
4 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा एलसीएम, तो 6 चौका 24 आ जाएगा। तो ये जो है मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई यदि 4 यदि एलसीएम आया है तो 1 से भाग देंगे हम किस में, 4 में, तो 4 6 चौका 24, तो यहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस लग रहा है। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 20/4, ये 20/4 अब -6 करेंगे हम। यहाँ एक बार भी इनका घटों को हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 20/4 अब -6/1 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपको 4, यहाँ आ जाएगा 20 है माइनस ये आ जाएगा आपको, इससे इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपको 4 24, ये आ जाता है -4/4, -4/4 आ गया ना। तो इन -4/4 को यदि हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तब -1 गुना यदि 13/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको क्या, माइनस, यानी कि हल करिएगा तो -1 आएगा। तो -1 गुना यदि 13/4 करेंगे तो -13/4 है। इसका हल कीजिएगा तो आपको -1 आएगा कैलकुलेशन करके, क्योंकि इधर आप काट दीजिए, 5 आ गया, 5 -6 तो -1 गुना 13/4 कीजिएगा तो -13/4 आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ कोई मिस नहीं था। यहाँ कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं 19/4, यानी कि इसका जो सोल्यूशन करने सरलीकरण करेंगे तो 6 - 23/4, इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1/4, 1/4 गुना इन दोनों को करेंगे तो 19 बटा क्या हो जाएगा 16। अब इन 19/16 आ गया तो 19/16, अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 19/4 चौका 16 हो गया, और ये -13/4 और ये 3, ये 4 क्या हो जाएगा, गुना में है तो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, -13/4 प्लस 19/16। अब इसको जो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 1/2, इसको हल कीजिएगा तो 15 बटा क्या आएगा 16, इन दोनों को गुना करेंगे तब 15/32। ये जो पॉइंट आपको निकल गया 15/32, ये क्षेत्रफल निकल गया किसका, ये जो त्रिभुज ऊपर वाला क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकल गया हमको 15/32 इकाई, यानी कि आपको यहाँ इकाई लिख देंगे। ये क्षेत्रफल आपने, एक तो आपका आंसर निकल गया, जो आपको त्रिभुज ऊपर वाला का क्षेत्रफल मांग रहा था वो हम निकाल लिए। उसी में कह रहा था बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसमें यदि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो ये तो आपको ये निकल गया आंसर। अब इन दोनों का तुलना करना था, क्या करना था आपको, तुलना करना है। तो यदि आप तुलना कीजिएगा, 1 मिनट, यदि आप इन दोनों में तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है तो एरिया त्रिभुज ADE, अब बटा क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ABC करेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज से छोटा वाला का तुलना करना है तो छोटा वाला का क्षेत्रफल हम ऑलरेडी पहले से निकाल लिए हैं, 15/32 है, ये ऊपर में लिख देंगे, नीचे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसको लेंगे तब 6 माइनस, यानी कि 5 - 2 होगा, फिर 1 लेंगे तो 2 - 6 होगा, और फिर यदि हम 7 लेंगे तो 6 - 5 होगा। सेम उसी तरीका से नीचे में हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऊपर में 15/32 जो आपको पहले से निकाले हैं छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको रख देंगे। इन दोनों को यदि हम करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हल करके आ जाता है आपको 15/32 ऊपर में रहेगा, नीचे हल किए तो ये आया है, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आप लोग। तो 1/2 ये हो जाएगा हल करके 12 - 4 + 7, तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको आ जाएगा, ये देखिए 15/32, और ये आ जाएगा आपको 1/2 मल्टीप्लाई 19 - 2, इनको हल कीजिएगा तो 15/32 गुना आ जाएगा 2/15, इन दोनों को 15 को काटिएगा, 2 से काटिएगा इसको 16, तो ये आ जाएगा आपको 1/16। ये अनुपात निकल गया 1:16। इसके से आपको क्या निकल गया, दोनों का यदि आप तुलना कीजिएगा तो 1:16 निकल गया। इस क्षेत्रफल को आप याद रखिएगा, इस प्रमेय भी आपको याद रखना है। मान लीजिए यदि दो त्रिभुज को यदि आप निकाले थे, एक अदर तरीका हम थोड़ा सा समझा देते हैं, A और BC आ गया, तो यहाँ यदि आपका क्षेत्रफल ये निकला है तो इसका ये 16 गुना होता है। मान लीजिए बड़ा का ये छोटा वाला का क्या होता है, ये 1 होता है तो इसका क्षेत्रफल 16 होता है, इसका अनुपात में यह निकलता है। समझ रहे बात को, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात आप याद रखिएगा 1:16 होता है। तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन। और इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा जो प्लीज़ आप लोग को क्या करना है, यहाँ आपको P के मतलब हो गया प्लीज, PLEASE प्लीज, यहाँ L का मतलब हो गया लाइक करना, और S का मतलब हो गया आपको क्या, शेयर करना। तो आपको ये वीडियो को क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड जो है CO जो देख रहे हैं ये आपको कमेंट आ गया, और साथ ही साथ जो न्यू चैनल पर जुड़े हुए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और मेरे स्टूडेंट जो इसको देख रहे हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल का जो है ना आप लोग को जो है ना अपने दोस्तों में भी शेयर करके इसको पूरे फेसबुक व्हाट्सएप अपना जो भी ग्रुप में है उसको में क्या करना है, इस चैनल पर शेयर करना है। जो आपको मैथ का फुल सोल्यूशन क्वेश्चन और आंसर थ्योरी के साथ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का ये है, आपको देखिए मान लीजिए आपको A और B और C आपको पॉइंट त्रिभुज दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 में आपको 5 प्रॉब्लम दिया हुआ है, 1 प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। थोड़ा देखिए ये आ गया आपको A का मान है आपको 4 और 2, B का मान है 6 और 5,
और सी का मान है 1 और 4। एक त्रिभुज का क्या है शीर्ष दिया। मान लीजिए एक त्रिभुज यदि आप ड्रॉ कीजिएगा तो ए पॉइंट आपको दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है। आपको देखिए इसमें एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए से होकर जाने वाली माध्यिका, यदि ए से होकर जाने वाली माध्यिका जो ये गिरेगा बिंदु डी बी सी पर क्या कर डी पर मिलती है, तो डी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको जो है माध्यिका क्या करती है, मूल माध्यिका जो किसी त्रिभुज का यदि किसी भी शीर्ष से यदि उसके आधार या किसी अदर पर जो है ना लंब डालते हैं, तो वो जिस पर आप लंब डालते हैं उसको क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। ये थ्योरी हम बताए हुए हैं 6 यूनिट में, आप लोग याद रखिएगा। तो ये पॉइंट ये क्या है, शीर्ष ए से जो यदि आप बीसी पर लंब डालते हैं तो ये जो है डी बिंदु क्या करेगा, बीसी को आधा करता है, यानी समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में यदि विभाजित करता है तो फार्मूला हम क्या बताए थे, यदि किसी रेखा का यदि बीच वाला पॉइंट यदि आपको मांग रहा हो पॉइंट का निर्देशांक, यदि ए है और ये बी है और मान लेते हैं ये सी है और ये आधा आधा पॉइंट में विभाजित है, तो आपका ये पॉइंट यदि x1 y1 है और यदि आपको ये x2 y2 है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो x1 जोड़ वो x2 बटे 2, ये आपको x निर्देशांक आएगा। उसी तरह y1 जोड़ y2 आप बटे यदि 2 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, y निर्देशांक। इस पॉइंट का फार्मूला आपको हम थ्योरी में बताए हुए हैं और इसको यहाँ भी हम डिफाइन कर दिए, जिससे आपको कोई भी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आने की संभावना नहीं था। डी बिंदु का निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीका ए डी पर स्थित, ऐसे ए डी पर जो है कोई स्थित एक बिंदु पी जो आपको दे दिया है, मान लीजिए ये बिंदु क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए डी पर स्थित पी है। पी का निर्देशांक आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो ए पी और पी डी का अनुपात दे दिया, ए से पी का मान 2 दे दिया और पी डी से 1 दे दिया, ये भी अनुपात मालूम है, ये आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी डी का आप निकाल लीजिएगा तो ये भी निकल जाएगा। सेम इसी तरीका से माध्यिका बी ई और सी एफ पर ऐसे बिंदु ज्ञात करना है, जो क्यू आर का निर्देश, क्यू और आर का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो पॉइंट आपको बी क्यू और ई क्यू बराबर 2:1 में दिया हुआ है और सी आर अनुपात आर एफ का मान 2:1 दिया हुआ है। और इसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आप क्या देखते हैं, आप देखिएगा जो दोनों ये जो पॉइंट बिंदु आएगा, इससे जो ये जो निकालिएगा ई, यानी कि इधर आएगा आपको ई पॉइंट और इधर जो आएगा आपको एफ पॉइंट, दोनों का ये पॉइंट जो है एक आता है, सब पॉइंट एक ही बिंदु पर मिलता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप क्या देख रहे हैं, वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, उस बिंदु का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी तीनों बिंदु, मान लीजिए ये जो पॉइंट आप निकालिएगा, इससे ये पॉइंट आ जाएगा और इससे ये पॉइंट निकालिएगा और ये जो पॉइंट निकालिए, ये तीनों माध्यिका के द्वारा जो जहाँ एक पॉइंट मिलता है, तीनों माध्यिका के द्वारा जो कटान बिंदु मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि ऊपर वाला मान 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 होगा, फिर ऊपर वाला मान 2 होगा, नीचे वाला 1 होगा, ऊपर वाला मान क्या हो 2 होगा, 1 होगा। ये पॉइंट आप लोग को याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछ सकता है। यदि किसी त्रिभुज के माध्यिका को यदि मिला दिया जाए तो सेंट्रॉइड जो है किस अनुपात में प्रत्येक माध्यिका को विभाजित करती है, 2:1। ये आपको ऑब्जेक्टिव जनरल कंपटीशन तक के लिए ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, आगे जो पढ़िएगा तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और ये तीनों माध्यिका जो आपको निकालना है, लास्ट क्वेश्चन इसी में 5वां क्वेश्चन जो है ये आपको निकालना है। यदि आपको ये पॉइंट बी और सी दिया हुआ है तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए ये पॉइंट यदि आपको दिया हुआ है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट से ये मिलेगा और ये पॉइंट से, इसका निर्देशांक आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो तीनों का मान जो है आपको x1 जोड़ x2 जोड़ x3 अब बटे आपको 3 करना है। सेम उसी तरीका से y1 जोड़ y2 जोड़ y3 अब बटे के क्या करना है, आपको 3 करना है। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। तो ये हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को सिर्फ समझे हैं, अब इसका हम आंसर डिनोट करेंगे। समझ रहे बात को। तो ये इसमें 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को समझ लिए, अब इसके आंसर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा था, 7 का 1 नंबर, ये अभी तक डिस्कशन किस पर चल रहा था, 7 का 5 क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर लिए। अब इस पर आंसर पर चलते हैं। देखिए आपको जो है ना त्रिभुज ABC बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया, तीनों पॉइंट आपको दे दिया है। तो इसमें आप देखिए निकालना है क्या। देखिए आपको कह रहा है ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC पर D पर मिलती है, तो बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम समझा दिए थे, इसके आंसर पर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, देखिए आपको एक त्रिभुज आपको दिया हुआ था, त्रिभुज ABC में आपको A से BC बिंदु पर पॉइंट D पर क्या क्या करना है, आपको निर्देशांक फाइंड आउट करना है। तो हम बताए थे ये समान अनुपात में विभाजित करती है माध्यिका। क्या करती है, किसी भी यदि त्रिभुज का शीर्ष से यदि माध्यिका पर यानी कि उसके आधार पर लंब डालते हैं, तो आधार को BC को क्या करता है, माध्यिका समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि आधा आधा यानी कि समद्विभाजित करता है। तो ये पॉइंट आप लोग को लिख देना है। त्रिभुज
त्रिभुज ABC में डी AD क्या है, माध्यिका है, इसीलिए BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, D होगा। तो D का निर्देशांक हम ज्ञात करेगा 6 + 1/2 और 5 + 4/2, तो ये 7/2 और 9/2। ये जो पॉइंट आपको निकल के आ जाएगा D का निर्देशांक 7/2, अब कॉमा निकल जाएगा 9/2, ये पॉइंट आपको निकल गया D। बस यही एक आंसर 1 नंबर का निकालना था, कुछ नहीं था, आसानी से समझिए और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हमें, और न यदि आप लोग को वहाँ से दिक्कत हो रही हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन आप अपना डिस्कशन हम इस पर दे सकते हैं, 8674 93 91 43। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन भेजिए, हम इसका सॉल्यूशन और इसका डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको सेवा 24x7 के लिए, यानी कि 24 घंटा 7 दिन ये आप इससे सेवा ले सकते हैं। आपको जो है एकदम जो है जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए 7 का 2 नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करें। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है AD पर स्थित बिंदु ऐसे P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AP अनुपात PD का कितना दे दिया है, 2:1 दे दिया है। क्या दे दिया है, 2:1 आपको दे दिया है। यहाँ देखिए आपको जो है 7 का 2 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, A का पॉइंट आपको 4 और 2 था, B का पॉइंट 6 और 5 था, और D पॉइंट हम निकाले हुए अभी जस्ट निर्देशांक 1 नंबर के क्वेश्चन में निकाले थे, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ था। अब कह रहा है AD पर कोई एक बिंदु आपको क्या लेना था, P लेना है। मान लीजिए यहाँ P ले लिए, इसका मान 2 दे दिया है, AP का मान, और PD का मान 1 दिया है। तो इसका निर्देशांक आप विभाजन फॉर्मूला से लिख सकते हैं। यहाँ आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र से। क्या लिखिएगा, विभाजन सूत्र से। क्या लिख दीजिएगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम थ्योरी बताए हुए हैं, विभाजन सूत्र का क्या होता है। ये जो पॉइंट आपको यहाँ हम एक रेखा पर इसको जो सीधा था, इसको हम यहाँ डिनोट कर लिए, AD रेखा इसको बना दिए हैं, बिंदु P यहाँ ले लिए हैं, इसको 2:1 में बांट दिए हैं। ये पॉइंट आपको है और ये पॉइंट आपको दिया। P का निर्देशांक निकाल सकते हैं, यानी कि 2 × 7/2 अब प्लस 1 × 4, वही किया है 2 × 7/2 प्लस 1 × 4। सेम उसी तरीका से 2 से गुना करना है दूसरा पॉइंट निकालने के लिए, यानी कि y निर्देशांक निकालिएगा तो 2 गुना क्या आ जाएगा, 9/2, अब प्लस आ जाएगा आपको 1 × 2, तो 1 × 2 आ जाएगा। ये जो अनुपात में 2:1 जो दिया है तो उससे क्या करेंगे, ऐड करके उससे डिवाइड करना है। 2 + 1 से डिवाइड करेंगे ये x निर्देशांक, और 2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा y निर्देशांक। सेम इसी P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, ये निकल गया 11/3 और ये 11/3। ये P बिंदु का आपको निर्देशांक क्या निकल गया, 11/3। अब A से लंब ये BC पर डाले हैं, सेम उसी तरीका से B से यदि हम लंब इस पर डालेंगे तो यहाँ लिख देंगे, और इसी से लंब डालेंगे इस पर, तो ये पॉइंट आपको क्या है, E B से डालिएगा तो E आ जाएगा, ये आपको F आएगा। तो ये निर्देशांक जो आपको, इसको भी आप फाइंड आउट करना है और इसको भी फाइंड आउट करना है, समझ रहे बात को। तो इसको निकालिएगा और इसको निकालना है, तो इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीका से निकालेंगे जिस तरीका से हम इसको निकाले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही आपको यहाँ लंब डालने के लिए कह रहा है, इसको लंब डालने के लिए कह रहा है, और ये अनुपात आपको दिया हुआ है। तो दोनों अनुपात दिया रहेगा तो फिर विभाजन फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, जैसे P का निर्देशांक निकाले थे सेम उसी तरीका से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम निकाल लिए ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ देखिए, आपको वही सेम क्वेश्चन है। तो A पॉइंट आपको दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया, त्रिभुज ABC का शीर्ष है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो माध्यिका BE और CF, माध्यिका जो BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। CF और BE पर Q निकालना है, CF पर आपको R निर्देशांक ज्ञात करना है। जो BQ और QE का अनुपात 2:1 है, CR और RF का अनुपात 2:1 है। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही करेंगे। यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ था, ये आपको देखिए C से F निर्देशांक आपको जो है ना, इस पर जो है बिंदु पॉइंट ले लेते हैं, हमको क्या ले लेना है, B से E पर लिए हैं पॉइंट Q, और C से F पर पॉइंट R लिए, दोनों निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो फाइंड आउट कीजिएगा तो ये माध्यिका क्या करता है, माध्यिका जो है किसी भी शीर्ष से यदि माध्यिका तरह लंब डालते हैं कि AB पर डालिएगा तो CF क्या हो गया, माध्यिका। उसी तरीका से BE क्या हो गया, AC के लिए माध्यिका। माध्यिका क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि इसका भी मान वही आएगा जिसका मान ये आएगा, तो 1:1 आ जाएगा, बराबर आएगा। तो यह भी मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 1 और 1 लिए हैं, कैलकुलेशन सही हो, आप कुछ भी मान ले सकते हैं, 4 लीजिएगा, 8 लीजिएगा, या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन समान मान लेना है, क्योंकि इधर भी मान उतना ही है जिधर इतना है। तो दोनों मान क्या लेना है आपको, बराबर लेना है। तो 1:1 कैलकुलेशन के लिए आसान होता है, इसीलिए 1:1 लिया जाता है, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा, आपको इसका पॉइंट निकालिएगा तो 4 गुना ये जो पॉइंट आपको आ जाएगा 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। ये जो है 4 + 6, ये जो पॉइंट यदि आधा पॉइंट में बांट रहा है तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हम बताए थे जस्ट इससे। ये जो पॉइंट हम ज्ञात किए थे, क्या किए थे, दोनों पॉइंट में 1:1 लिए थे, तो दोनों का x को जोड़ के बटा 2 और दोनों को y को जोड़ के बटा 2। सेम वही किए हैं 4 + 6, इसका पॉइंट यदि आप निकालिएगा तो 4 + 6 बटा 2, यानी कि 1 जोड़ 1, यानी कि 1 और 1 के अनुपात में भाग देते हैं, और 2 + 5 बटा 1 + 1। तो ये आपको आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 10
10 बटा क्या आ जाएगा 2, और 5 प्लस 2 कीजिएगा तो 7, 7 बटा 2। इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5, 7 बटा 2। ये पॉइंट का मान क्या निकल गया 5, 7 बटा 2। सेम उसी तरीका से हम AC का मध्य बिंदु यदि हम E निकालेंगे तो ये 1 और 1 अनुपात में, क्योंकि ये क्या है माध्यिका है। माध्यिका हमेशा किसी भी आधार जहाँ जिस पर आप माध्यिका डालते हैं, जिस शीर्ष से आप माध्यिका डालते हैं उसको क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो ये मान समद्विभाजित है तो ये भी मान 1 और 1 हो जाएगा। सेम उसी तरीका से ई का निर्देशांक हम निकालेंगे तो 5 बटा 2, 4 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 और 2 प्लस 4 बटा 1 प्लस 1। इन दोनों को क्या कीजिए 5 बटा 2, 6 बटा 2। ये आ जाएगा आपको 5 बटा 2, 3। ये पॉइंट आपको निकल के आ जाएगा 5 बटा 2 और 3। ये मान आपको निकाल लिए 7 का। और इसी में आपको ज्ञात करना था क्यू बिंदु का निर्देशांक। ये जो क्यू बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और आपको आर बिंदु, ये दोनों पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो क्यू का निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए ये जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, इन दोनों का जो अनुपात निकालते हैं 2:1 दिया होता है, 2:1 दिया, यानी कि बी क्यू का मान जो है ये बिंदु क्यू यहाँ लेते हैं, इसका भी यदि मान आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, इसका मान 2 और इसका मान जो है मान 1, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेम उसी तरीका से RC अनुपात QF, इन दोनों का मान आपको 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हो गया 2 और 1। तो इन दोनों से आप क्यू का निर्देशांक निकालिएगा, और इन दोनों से आपको क्यू का और इन दोनों से आर का। तो सेम उसी तरीका से यहाँ हम बिंदु क्यू का निकालेंगे तो इस रेखा को हम क्या लिख लिए हैं, देखो ये पॉइंट आपको आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा आपको ई। ये रेखा सिर्फ लिखे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, BE को हम दोनों पॉइंट लिख लिए हैं, और इसको 2:1 में विभाजित कर रहा था इससे, और इसको यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों को विभाजन फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, हम विभाजन फार्मूला से यदि इसका हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना 5 बटा 2 और 1 गुना 6 बटा क्या हो जाएगा 2 + 1 से डिवाइड करेंगे, ये x निर्देशांक। सेम उसी तरीका से ये y निकल जाएगा 2 गुना 3, अब प्लस आ जाएगा 1 गुना 5। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 + 1, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा और इससे योग करके भी डिवाइड 11/3। और इसका भी आर बिंदु का भी निर्देशांक निकालिएगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ये रेखा आपकी बार लिया जाएगा आर निर्देशांक के लिए। ये रेखा लीजिएगा आप, ये C से लेकर और F तक, ये जो CF जो है रेखा, इसको यदि आप लिखिएगा C और F को लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपको क्या, ये आ जाएगा आपको C बिंदु का निर्देशांक, और यहाँ क्या है F बिंदु का निर्देशांक है। इन दोनों को लीजिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा आपको क्या, देखिए C का निर्देशांक और ये F का निकलेगा। दोनों में अनुपात 2:1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर किसके विभाजन फार्मूला से निकालिएगा। 2 गुना आ जाएगा 5 + 1 गुना 1। सेम 4 गुना क्या करेंगे 7/2, 4 यानी कि 2, यहाँ पे आपको करना है 2 गुना 7/4 है, यानी कि 1 गुना 4 होगा। तो इन दोनों को ऐड करिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका 10 + 1/3, यहाँ आ जाएगा 7। इन दोनों को हल कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ बचेगा आपको 1 गुना 4 से 1। अब बटा क्या करना है 2 + 1 3। तो ये देखिए 11/3 ये दोनों का पॉइंट जो आपको निकला हुआ है, ये भी पॉइंट 11/3 निकल गया, आर का भी क्यू का भी। और इधर से जो हम पी जो पिछले प्रॉब्लम में पी जो निकाले थे उसका भी पॉइंट क्या था 11/3। तो आप क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 था ये निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहा था आप क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप यही देखिएगा, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शायद डायरेक्टली पूछ रहा है जो आप क्या देखते हैं, सिर्फ यही पूछा गया है। और ये जो नोट में तो आपको याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए दे दिया है, जो इस अनुपात में 2:1 में हर एक माध्यिका जो है आपको क्या करता है विभाजित करता है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। और तीनों पॉइंट जो एक जगह मिलता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो आप क्या देखें, तीनों में आप यही देखें जो तीनों पॉइंट क्या है एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तीनों क्या कहाँ मिल रहा है एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा P, Q और R एक ही बिंदु पर है। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R जो है एक ही बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट जो है आपको मिल रहा है। यहाँ पे तीनों पॉइंट आ जाएगा, तीनों पॉइंट जो आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का बस यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि A का पॉइंट x1 y1 दिया हो, B का पॉइंट x2 y2 दिया हो, C का पॉइंट x3 y3 दिया हो, तो त्रिभुज ABC का क्या है शीर्ष है, यानी तीनों पॉइंट क्या हो गया, ये त्रिभुज ABC का शीर्ष है। तो इस त्रिभुज का क्या करता है, सेंट्रॉइड ज्ञात करता है, केंद्रक। यहाँ जो थ्योरी जस्ट ऊपर में देखिए दिया हुआ है, ये आपको हेल्प के लिए दे दिया है। यहाँ देखिए उसका निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, तो जस्ट फार्मूला है जो इसका फार्मूला को याद रखिए। यदि तीनों पॉइंट यदि आपको दिया हुआ हो तो x1 जोड़ x2
जो x3 तो 2:1, इसमें देखिए इस रेखा को जो डिवाइड करेगा 2:1 में, फिर यदि इससे इसको यहाँ पर यह जो माध्यिका डालिएगा तो क्या होगा 2:1 में होगा। ये जो माध्यिका डालते हैं तो ये क्या होता है, ये जो माध्यिका आता है आपको ये 2:1 में हमेशा क्या डालता है 2:1 में, तो ये 2:1 क्या हो जाएगा, एक केंद्रक के लिए जो है ना आपको माध्यिका का मान आ जाएगा, यानी कि अनुपात जो होता है वो आ गया 2:1 2:1 2:1। तीनों रेखा के लिए आपको जो ये थ्योरी में लिख दिया है, यहाँ देखिए आपको फिर से हम दिखा देते हैं जो समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। यहाँ देखिए वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो, यानी कि तीनों माध्यिका के द्वारा जो पॉइंट काटा, ये पॉइंट जो मिला तीनों के लिए एक भी पॉइंट आ गया, वही क्या होता है सर्वनिष्ठ हो, यानी कि तीनों माध्यिकाओं का सर्वनिष्ठ हो, उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वो त्रिभुज का जो पॉइंट क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, यानी कि सेंट्रॉइड कहलाएगा। और ये प्रत्येक माध्यिका 2:1 में विभाजित है। प्रत्येक माध्यिका क्या हो जाता है 2:1 में विभाजित होता है, यानी कि ऊपर वाला मान 2 आएगा, नीचे वाला मान आपको 1 में डिवाइड होगा, यानी कि 2, यानी कि नीचे ये माध्यिका 2 गुना होता है, यानी कि इसका ये 2 गुना होता है पॉइंट, यानी कि ये यदि 4 मान है तो ये क्या हो जाएगा 8 होगा, यदि 8 आए तो ये 4 हो जाएगा। ये पॉइंट थ्योरी के लिए आप लोग याद रखिएगा, जनरल कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यहाँ देखिए ये आ जाएगा क्वेश्चन, आपको जो है ये क्वेश्चन का केंद्रक का फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। यदि तीनों पॉइंट यदि आपको दिया हुआ हो तो x1 x2 जो x3 तीनों को ऐड करके दोनों अनुपात से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे 2:1। सेम इसी तरीका से हम क्या करेंगे x1 y1 y2 जो y3 तीनों को क्या करेंगे ऐड करके और 2:1 से जो है विभाजित कर देंगे, तो ये x निर्देशांक ये निकल जाएगा y निर्देशांक, समझ रहे बात को। तो यही आ जाएगा आपको केंद्रक। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 5 नंबर का आंसर हो गया, ये बस याद रखना है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का लास्ट होगा, यूनिट 7 कंप्लीट होगा। इसमें जो भी थ्योरी प्रॉब्लम था सब हम डिस्कशन कर लिए। इस चैप्टर इस यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। जो भी दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस वीडियो में, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और उस पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी दिक्कत हो जरूर हमें कमेंट करें, जो है आपको व्हाट्सएप नंबर जहाँ भी जुड़िए वहाँ पर हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। यहाँ देखिए आपको ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक बिंदु जो है आपको ए दिया हुआ है, बी और सी और डी, ये एक आयत बनाता है। क्या बनाता है, एक आयत ABCD का बनाता है। एक आयत का निर्माण कर रहा है, चारों पॉइंट आपको दिया हुआ है ABCD, ABC और D, ये आपको आयत का निर्माण चारों पॉइंट आपको दिया हुआ है। और PQRS ये है इस बिंदु का, AB का, BC और CD और DA का मध्य बिंदु है, यानी कि AB का मध्य बिंदु आपको P दे दिया है, BC का मध्य बिंदु Q दे दिया है और DC का मध्य बिंदु R दे दिया है और AD का मध्य बिंदु S, ये आपको S दिया हुआ। क्या यह चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है, इससे जो है आप एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिएगा ऐसे। तो ये क्या कह रहा है, या ये जो चतुर्भुज का जो निर्माण हुआ है PQRS, ये क्या है, वही के बारे में, उसी के बारे में आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो क्या एक वर्ग है, क्या एक आयत है, क्या एक समचतुर्भुज है, या उसका सकारण उत्तर दे, आपको यही आपको फाइंड आउट करना है। ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को निकालिए, फिर इस पॉइंट को निकालिए, फिर इस पॉइंट को निकालिए, फिर इस पॉइंट को निकालिए। ये मध्य बिंदु दे दिया है, क्या लिख दिया है, मध्य बिंदु, याद रखिएगा। यानी कि ये जो इसका भी मान वही है, इसका भी मान वही है। 1 1 लेकर हम 20 का मध्य बिंदु निकालेंगे, चारों का, चारों हमको क्या निकलेगा, मध्य बिंदु निकालेंगे और चारों से हम क्या निकालेंगे, चारों से फिर हम देखेंगे तो चारों का मान, फिर हम दूरी सूत्र से PS का मान निकालेंगे, PQ का निकालेंगे, QR का निकालेंगे और SR का मान निकालेंगे। चारों मान निकाल के देखेंगे चारों भुजा बराबर है, और इसका विकर्ण भी हम निकालेंगे, SQ निकालेंगे, PR निकालेंगे, और देखना है जो ये क्या होता है, PQRS जो एक वर्ग होता है या एक आयत होता है या समचतुर्भुज होता है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि चारों में से ये क्या होता है आपको ये दिखाना है, समझ रहे बात को। तो क्वेश्चन आप समझ लिए क्या करना है। अब देखिए इसके आंसर पर चलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन जो है 8 नंबर का। क्वेश्चन 8 ये कह रहा है आपको, माना कि ABCD एक आयत है, जो आपको दिया हो पहले उसको लिख देते हैं। ABCD आयत है, A का मान आपको -1, B का मान -1 और 4 दिया हुआ है, C का मान देखिए 5 और 4 दिया हुआ है, D का मान 5 और -1 दिया हुआ है, एवं PQRS भुजाओं AB BC CD और DA का क्या है, मध्य बिंदु है, ये आपको दे दिया है, समझ रहे बात को। तो अब इसका जो दिया हुआ है मध्य बिंदु का मान हम निकालेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चारों मध्य बिंदु का मान निकालेंगे। चारों पॉइंट का मध्य बिंदु है, यानी कि ये भी 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम क्या निकालेंगे, आराम से फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। इतना मध्य बिंदु का निर्देशांक हम पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। सेम P का निर्देशांक निकालना है इस पॉइंट का, तो क्या करेंगे, -1 और -1 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, -1 और 4 को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये पॉइंट जोड़ के भाग दीजिएगा तो ये आपको निकल जाएगा -1 और 3/2, ये पॉइंट निकल जाएगा आपको। ये निकल गया आपको क्या, -1, 3/2, ये निकल गया। सेम इसी तरीका से हम क्या करेंगे,
बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु Q का निर्देशांक, तो इन दोनों में क्या करेंगे, -1 और 5 को जोड़ेंगे, प्लस 4 और 4 को जोड़ेंगे, बटा 2 से भाग देंगे। ये 4/2 और ये 8/2, ये 2 और 4 निकलेगा। ये जो पॉइंट आपको निकलेगा क्या निकलेगा, 2 और 4 निकल गया। सेम ऐसे देख रहे हैं, R बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो R के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है तो 1 में है, तो दोनों को x का x के साथ जोड़ देंगे, y को y के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, x y का निर्देशांक निकल जाएगा। सेम ये पॉइंट निकल गया आपको 5,3/2। सेम इसी तरीका से हम क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे। सेम वही से s का निर्देशांक यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको -1 और 5/2। ये पॉइंट इस ऊपर में जो पॉइंट था, और इन दोनों को ऐड कीजिए, -1 और -1, ये पॉइंट निकल गया 2 और -1। s का निर्देशांक निकल गया आपको 2 और -1। ये चारों पॉइंट यदि हम निकाल लिए हैं, अब देखिए आप चारों भुजा निकालेंगे। अब देखिए ये चारों पॉइंट, यहाँ तो थोड़ा सा त्रिभुज चतुर्भुज ड्रॉ करने में थोड़ा हो गया है, ये आप लोग अच्छा से ड्रॉ कर लीजिएगा। PQ निकालेंगे, मान लीजिए चारों पॉइंट जो हम निकाले वो लिख दिए हैं, P निकाले थे, Q निकाले थे, R निकाले थे, S निकाले थे। अब हम निकालते हैं आपको PQ रेखा। यदि PQ यदि आप निकालिएगा दूरी फार्मूला से, PQ का मान क्या आएगा, तो रूट अंडर क्या आएगा, x1 जोड़ x2 का प्लस का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि दूरी फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, और जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए कोई पॉइंट आपको जो है, ये पॉइंट आपको दे दिया है, x1 और y1 दे दिया है। सेम मान लेते हैं ये P है और ये Q है। Q का मान दे दिया है आपको x2 और y2। अब इसका दूरी फार्मूला से PQ बराबर जो आप निकालिएगा मान, तो क्या था, रूट अंडर, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ देखिए आप निकालिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे बात को। इस फार्मूला पे आपको क्या करना है, दूरी फार्मूला से आपको ये निकालना है PQ। तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा आपको x2, ये हो जाएगा x1, तो 2 माइनस ये -1 था, 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीका से निकालेंगे तो 9 + 5/2। इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/2 आएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25/4। इन दोनों को हल कीजिएगा तो 61/4 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा रूट अंडर 61/2। ये आपको PQ का मान निकल गया रूट 61/2। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, QR का मान निकालेंगे, RS का निकालेंगे और PS का निकालेंगे। तो चारों भुजा आप निकालिए। यहाँ देखिए आपको अच्छा से ड्रॉ कर दिए हैं, चारों पॉइंट लिखा हुआ है, उससे निकालिए आप। QR निकालिए, तो QR निकालेंगे फिर उसी फार्मूला से, तो 2 - 5 इससे क्या हो जाएगा, Q से R निकालना है, तो S - 2 लिखिए या 2 - 1, क्योंकि स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, इसका जो उल्टा भी निकालिएगा तो सेम मान आएगा। तो इन दोनों को 2 - 5 का होल स्क्वायर और 3/2 -4, इसका भी हल करके निकालिएगा तो 9 + -5/2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25/4, रूट अंडर 61/4 आ जाएगा। तो रूट अंडर 61/2 वर्गमूल निकालिएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 61 का नहीं निकलेगा, तो उसको क्या करेंगे हम रूट में ही रख दिए हैं। सेम इसी तरीका से QR निकालिए, सेम इसी तरीका से आप RS निकालिएगा। R और S दोनों पॉइंट दिया हुआ है, दूरी फार्मूला से निकालिएगा, तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा R और S। RS निकालिएगा तो ये भी मान आपको क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 61/2। ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप लोग आसानी से इसको निकालिए। और सेम इसी तरीका से PS यदि आप निकालिएगा तो इन दोनों का भी मान क्या आ जाएगा, रूट अंडर 61/2। अब देखिए PS निकाले, अब तो हम विकर्ण निकाल लेते, चारों भुजा निकाले, चारों भुजा का मान रूट 61/2 और रूट 61/2, यानी कि चारों मान जो है बराबर है। चारों भुजा का मान दूरी जो फार्मूला निकाले तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चारों भुजा बराबर है। विकर्ण को देख लेते हैं क्या है। विकर्ण यदि आप निकालिएगा तो विकर्ण का मान देखिए हम निकालते हैं। विकर्ण का मान आप निकालिएगा, ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट से ये दोनों से, इस दोनों से निकालिएगा, तो ये विकर्ण का मान आपको आ जाएगा। देखिए PR यदि आप निकालते हैं तो इन दोनों को दूरी फार्मूला से निकालिएगा तो 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2, तो ये तो 0 हो जाएगा। 36 का रूट अंडर 6 आ जाएगा। सेम उसी तरीका से आप दूसरा निकालिएगा तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा। विकर्ण SQ निकालिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा आपको 25, 5, यानी कि आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग विकर्ण हो गया, विकर्ण अलग अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, ये तो चतुर्भुज तो होगा, लेकिन जो है सम के साथ चतुर्भुज आएगा, ये विकर्ण वाला फार्मूला। यानी कि यहाँ लिख दीजिए, अतः जो है PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, यानी कि चारों भुजा बराबर है, पर इसका जो विकर्ण है जो है आपस में बराबर नहीं है। PR डज नॉट इक्वल टू SQ, तो क्या लिखिएगा, तो चतुर्भुज PQRS एक क्या है, सम चतुर्भुज है। क्या है जगह, सम चतुर्भुज है, लेकिन वो जो है ना सम अदर चीज़ जो पूछा है वो नहीं है। समझ रहे बात करती, ये क्या हो जाएगा, PQRS एक सम चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन हम जो है ना, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। ये डिस्कशन हम इस चैप्टर का यूनिट 7 आपका आज कंप्लीट हो गया। यूनिट 7 के बाद हम चलेंगे यूनिट 8। यूनिट 7 कंप्लीट हो गया और यूनिट 8 चलेंगे। इसी तरीका से हम टोटल मैथ का जो है सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़िए। जीवन में शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि आप इसको हासिल करते हैं तो जीवन बहुत आगे बढ़िएगा। ये हमारी मान्यता है अभी तक में, जो आप पढ़िए और आगे बढ़िए, बहुत
जो है लक्ष्य जो आपका है वो कदम चूमेगी। सिर्फ आप मेहनत करते रहिए, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप करियर से रिलेटेड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप करियर से क्या करना है, क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी आपको जो है क्या करना है वो सब आप जो है यदि कुछ भी करियर से रिलेटेड यदि आपको कुछ भी अपने मन में जो है भावना हो ये क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भी हमें ज़रूर मैसेज करें। हम उस पर जो है ना आपको बताएंगे जो आपको क्या पढ़ना है, क्या कैसे क्या कौन चीज़ तैयारी होगा, वो सब के लिए आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर आपको हम दिए हुए थे, फिर से हम लिख देते हैं 8674939143, यानी कि आपको जो जैसा तैयारी करना है जनरल आगे बढ़ के जो भी आपको जैसा 10th के बाद आपको कैसा करियर बनाना है, क्या करना है, वो सब के लिए हम संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।